नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल इंग्लिश विद विकास झा में। आज के सेशन में हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से जुड़े हुए टोटल 25 एमसीक्यूज को करेंगे और आपसे अपेक्षा है कि आप अपना स्कोर शेयर जरूर करेंगे कि आपने आउट ऑफ 25 कितने अंक अर्जित किए हैं। चलिए बिना देर के हम आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। तो आज के सेशन का फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कहता है ईच बॉय एंड ईच गर्ल डैश कम। अब आपसे कहा जा रहा है कि ये सब्जेक्ट जो हमारा है सिंगुलर है या प्लूरल है, इसके अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, एक एप्रोप्रिएट वर्ब का चयन करना है। तो देखेंगे कि नॉर्मली हम देखते हैं एंड से यदि दो सब्जेक्ट हमारा जुड़ा होता है तो हम उसे प्लूरल मानते हैं, लेकिन इस सब्जेक्ट के पीछे देखने को मिल रहा है ईच है, जो कि एक प्रकार का डिटर्मिनर है और जिसका काम है कि वो किसी भी चीज की जो बात करता है, जो नाउन आगे आया है उसकी बात करता है एक एक करके सेपरेटली। अर्थात ये कलेक्शन की बात नहीं करता है बल्कि इंडिविजुअली उस चीज को रिप्रेजेंट करता है और यह सब्जेक्ट को क्या बना देता है, सिंगुलर बना देता है। जिस कारण से ये हमारा हो गया ईच बॉय एंड ईच गर्ल एक सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में कार्य करेगा। जिस कारण से हम देखेंगे एक सिंगुलर वर्ब की आवश्यकता होगी। पहला हमारा प्लूरल है, दूसरा हमारा सिंगुलर है, जिसका हम प्रयोग करेंगे यहाँ पे एक एप्रोप्रिएट ऑप्शन के रूप में। क्लियर है? अर्थात क्या हो जाएगा हमारा, ईच बॉय एंड ईच गर्ल हैज कम। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा कहता है ही डैश रिच ही वुड हेल्प अदर्स। ये हमारा सेकेंड कंडीशनल का सेंटेंस है, जिसमें हम देखते हैं क्या कि इमेजिनरी सिचुएशन को एक्सप्रेस किया जाता है। इसी सेंटेंस को और कंप्लीटनेस देने के लिए क्या कर देंगे कि आप इफ लगा दें शुरू में, तो क्या हो जाएगा, इफ ही डैश रिच, मतलब इन रियलिटी ही इज नॉट रिच। हम कल्पना कर रहे हैं कि काश यदि वह क्या होता, रिच होता, तो क्या करता, वो दूसरों की मदद करता। इस सिचुएशन में हम देखते हैं कि सब्जेक्ट जो हमारा है वह सिंगुलर हो या प्लूरल हो, इस पर कोई बात नहीं की जाती है। उसके साथ हम वर्ब वी के वर्ब फॉर्म का प्रयोग करते हैं, क्योंकि यहाँ पे रियल सिचुएशन नहीं है, ये हाइपोथेटिकल सिचुएशन है। जिस कारण से सिंगुलर हो या प्लूरल हो हमारा सब्जेक्ट, उसके साथ हम वर्ब का एकमात्र वर्ब का प्रयोग करते हैं। क्लियर है? अर्थात आपका ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। कहता है मेनी अ स्टूडेंट डैश नॉट डन हिज होमवर्क। अब देखिए मेनी के जस्ट बाद यदि हमारा नाउन प्रयुक्त होता है तो हम देखेंगे कि वह प्लूरल फॉर्म में प्रयुक्त होता है। अगर इसी में ऐसा रहता मेनी स्टूडेंट्स हो जाता। क्लियर है? लेकिन हम आगे देख रहे हैं ए का प्रयोग है, इसका मतलब है मेनी के बाद जब हम सिंगुलर काउंटेबल नाउन का प्रयोग करते हैं तो उसके पहले हम देखेंगे कि ए या एन अकॉर्डिंग टू द साउंड, इनिशियल साउंड जो हमारा है सिंगुलर काउंटेबल नाउन का, उसके अकॉर्डिंग हम प्रयोग मिलाएंगे। ठीक है? तो ये हमारा पूरे के पूरे एक यूनिट को एक्सप्रेस करता है, एक कलेक्टिव वे में एक्सप्रेस करता है। इस स्थिति में क्या हो जाता है, ये हमारा सिंगुलर हो जाता है, जिस कारण से हम सिंगुलर वर्ब की आवश्यकता को महसूस करेंगे। ठीक है ना? अर्थात हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि हैव वर्ब का बेस फॉर्म है जो कि प्लूरल होता है। वर जो हमारा वर्ब का सेकेंड फॉर्म है वर्ब बी का, और यह एक प्लूरल फॉर्म के रूप में कार्य करता है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट हमारा कहता है वी ईच डैश अ ड्यूटी टुवर्ड्स आवर नेशन। कहता है कि हम सब की, मतलब हम जितने भी हैं उनमें से सबों की बात की जा रही है, प्रत्येक की एक जिम्मेदारी है किसके प्रति, अपने राष्ट्र के प्रति। आप देखेंगे कि यहां पर भी ईच देखने को मिल रहा है और यहां पे भी हमने ईच देखा था, लेकिन इन दोनों के बीच क्या डिफरेंस है इसको आप समझेंगे गौर से। देखिए सब्जेक्ट के अगर पहले आ रहा है तो डिटर्मिनर के रूप में कार्य कर रहा है, यह सब्जेक्ट को सिंगुलर बना दे रहा है। लेकिन जब हम देखेंगे कि किसी सब्जेक्ट के बाद ही आ रहा है तो इस पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ये एक डिटर्मिनर के रूप में काम नहीं कर रहा है। क्लियर है? ये सब्जेक्ट को सिंगुलर कतई नहीं बनाएगा। इस स्थिति में वी के साथ हम जानते हैं कि हैव का प्रयोग किया जाता है, अर्थात ऑप्शन नंबर ए खत्म हो गया। वॉज का प्रयोग इसलिए नहीं होगा क्योंकि आपको यहां पोजीशन दिखानी है, मतलब हर व्यक्ति की अपनी एक जिम्मेदारी है, उस जिम्मेदारी का एहसास है। इस स्थिति में क्या करेंगे, हम हैव का प्रयोग करेंगे और आपका सेंटेंस भी कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कहता है हमारा मोर देन वन मैन डैश प्रेजेंट देयर। कहता है कि मोर देन वन मतलब एक से अधिक व्यक्ति जो था ना वहां पे प्रेजेंट था। क्लियर है? आप देखेंगे कि जैसे ही आपने देखा कि मोर देन वन, तो आपके दिमाग में आएगा कि सर यहाँ प्लूरल होना चाहिए था, और मोर देन वन मतलब एक से अधिक की बात की जा रही है तो यहाँ पे प्लूरल वर्ब होना चाहिए। नहीं, इसके कॉन्सेप्ट को समझते हैं। देखिए मोर देन वन के बाद हम सिंगुलर काउंटेबल नाउन और सिंगुलर वर्ब का चयन करते हैं, लेकिन यहीं पे अगर ये स्ट्रक्चर होता
मोर के बाद आपको नाउन प्रयोग मिलाना होता तो वहां देखते प्लूरल काउंटेबल नाउन, ठीक है, तो हो जाता मोर मेन, MEN मेन। अब देखेंगे देन वन, ठीक है, उसके बाद जो आ जाएगा हमारा वर्ब वो प्लूरल वर्ब होता, ठीक है ना। इस स्ट्रक्चर को आपको समझने की आवश्यकता है जिससे कि आप किसी भी एग्जामिनेशन की आप तैयारी कर रहे हो किसी भी प्रकार की कोई बाधा ना आवे। और देखिए एक ही चीज करना है आपको जो आपके हाथ में है, दैट इज प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। बस एक सही डायरेक्शन में प्रैक्टिस करते जाइए, आगे सफलता सुनिश्चित ही है। क्लियर है? चलिए, अर्थात क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा कहता है ईच ऑफ द बॉयज डैश पनिश्ड। अभी हमने देखा था कि अगर सब्जेक्ट के पार्ट में अगर आपको ईच, एवरी, आइदर, नाइदर दिख जाए तो सिंगुलर सब्जेक्ट को बना देता है वो, ठीक है ना, जिस कारण से हम वर्ब भी क्या प्रयुक्त करेंगे, सिंगुलर करेंगे। आर हमारा प्लूरल है, वर हमारा प्लूरल है, हैज हमारा क्या है, प्लूरल है। अब देखेंगे कि आर हमारा प्लूरल है, वर हमारा प्लूरल है, हैज हमारा सिंगुलर है, लेकिन यहां पे देखेंगे कि क्या इसका प्रयोग वांछित है। ईच ऑफ द बॉयज हैज पनिश्ड, मतलब प्रत्येक बच्चे ने, प्रत्येक लड़के ने पनिश किया या प्रत्येक लड़के को पनिश किया गया। इस भाव को आप समझें, इस भाव को आपको समझना पड़ेगा, नहीं तो पूरा का पूरा जो है ना गुड़ गोबर हो जाएगा, ठीक है ना। यहां पे हैज का प्रयोग नहीं किया जाएगा क्योंकि ये जो हमारा सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट आपका किसी भी एक्शन के इफेक्ट को रिसीव कर रहा है। इस स्थिति में हमें पेसिव वॉइस बनाने की आवश्यकता होगी और पेसिव वॉइस बनाने के लिए हम देखते हैं कि बी प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। यहां पे वर्ब का थर्ड फॉर्म है और बी का ही फॉर्म है इज, एम, आर, वॉज, वर्ब, बी, बीन, बिंग, ये 8 जो है ना वर्ब बी के ही फॉर्म है। क्लियर है? अर्थात ऑप्शन नंबर डी यहां पे करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट हमारा कहता है द क्वालिटी ऑफ द मैंगोज डैश गुड। अब देखिए यहां पे किस चीज की चर्चा की जा रही है, क्वालिटी की चर्चा की जा रही है या मैंगो की चर्चा की जा रही है। ऑब्वियसली मैंगो की तो चर्चा की जा रही है, लेकिन मैंगो के क्वालिटी के बारे में यहां पे बताया जा रहा है कि भैया मैंगो की बात नहीं कर रहे हैं हम, मैंगो के क्वालिटी की बात कर रहे हैं। और क्वालिटी हमारा क्या वर्ड है, ये हमारा सिंगुलर वर्ड है, इसका प्लूरल क्वालिटीज होता है, जिस कारण से हमारा रियल सब्जेक्ट क्वालिटी हो जाएगा। वैसे भी देखेंगे कि प्रीपोजिशन के बाद आने वाला जो हमारा नाउन या प्रोनाउन होता है उस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है जिसे हम प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट कहते हैं, जिस कारण से ऑब्जेक्ट के अनुसार हम कतई वर्ब का चयन नहीं करेंगे। अर्थात क्या हो जाएगा, क्वालिटी सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब की आवश्यकता होगी, ये सब प्लूरल है, सिंगुलर सिर्फ और सिर्फ हमारा ऑप्शन नंबर सी है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। कहता है नीदर द टीचर नॉट द स्टूडेंट्स डैश प्रेजेंट। अब यहाँ पे किस तरह के वर्ब का प्रयोग किया जाएगा, इज होगा, वॉज होगा, आर होगा या हैज होगा। पहली बात, हैज का तो प्रयोग होने से रहा क्योंकि हैज जो है पोजीशन दर्शाता है तो आगे नाउन आना चाहिए, ये हमारा एडजेक्टिव है। क्लियर है? तो इसका प्रयोग नहीं होगा। अगर इसका प्रयोग कर रहे हैं परफेक्ट या परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस बनाने के लिए तो आगे वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग होगा जो नहीं है। क्लियर है? अब देखेंगे कि इज, वॉज और आर, इन तीनों में अगर आप ऑड वन आउट निकालें तो आप कहेंगे कि सर आर का प्रयोग होगा क्योंकि ये दोनों सिंगुलर हैं। अगर इज का प्रयोग किया जा सकता है तो वॉज का भी किया जा सकता है। ये मैं आपको एलिमिनेट करने का तरीका बता रहा हूं। अब चलते हैं वापस रूल पे। कहता है यदि दो सब्जेक्ट हमारे नीदर नॉर से जुड़े हुए हों तो वर्ब जो हमारा होता है ना वो अपने नियरेस्ट सब्जेक्ट के नंबर को फॉलो करता है। और देखेंगे अगर हम बाईं ओर चलते हैं, आप अगर इधर से बाईं ओर निकलते हैं तो सबसे पहले स्टूडेंट्स आता है, बाद में टीचर आता है। तो स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग हम वर्ब के चयन, तो हम स्टूडेंट्स के नंबर के अकॉर्डिंग हम वर्ब का चयन करेंगे और ये प्लूरल है जिस कारण से हम प्लूरल वर्ब का चयन करेंगे। क्लियर है? आई होप कि आपको ये सेशन मजेदार लग रहा होगा। अगर ऐसा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। कहता है 10 किलोमीटर्स डैश अ लॉन्ग डिस्टेंस। अब देखिए 10 किलोमीटर्स मतलब 10 किलोमीटर की दूरी की बात की जा रही है। मतलब 10 किलोमीटर की जो दूरी है वो काफी लंबी होती है, स्वाभाविक तौर पे लंबी ही है, ठीक है ना। लेकिन ये 10 किलोमीटर की जो दूरी है ना इसको हम एक यूनिट के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। आप कहेंगे कि कैसे? अब देखिए मैंने बोला कि मेरे घर से जो मार्केट की दूरी है वो 10 किलोमीटर की है, ठीक है ना। अब मैं कहता हूं कि ये जो है ना काफी लंबी दूरी है, तो मैं जब भी बात कर रहा हूं तो इस सब को एक यूनिट में बता रहा हूं ना कि ये पूरी की पूरी जो 10 किलोमीटर की दूरी है वो, इस स्थिति में ये
सिंगुलर फॉर्म में प्रयुक्त होता है, जिसके कारण से हम सिंगुलर वर्ब का चयन करते हैं। अर्थात आर हमारा क्या हो गया, प्लूरल, वर्ब प्लूरल, हैव भी प्लूरल, अर्थात ऑप्शन नंबर सी एक बार फिर से क्या हो जाएगा, आपका सही हो जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। कहता है ब्रेड एंड बटर डैश हिज ब्रेकफास्ट। अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट को आप समझेंगे। कहता है यदि दो सब्जेक्ट हमारे एंड से जुड़े हुए हों और वे दोनों एक दूसरे के ऊपर निर्भर करते हों कंप्लीटनेस के लिए, मतलब यूं कहें आप कि अगर वे एक दूसरे के पूरक हो, कॉम्प्लीमेंट हो, ठीक है ना, उस स्थिति में क्या हो जाता है, ये दोनों एंड से जुड़े होने के बाद भी सिंगुलर के रूप में एक्ट करते हैं और जिस कारण से वर्ब हमें सिंगुलर प्रयुक्त करना पड़ता है। क्लियर है? अर्थात ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो है एक बार फिर आपका सही हो जाएगा। नहीं समझे? इसको ऐसे समझिए, आप जब भी ब्रेड और बटर खाते हैं तो दोनों को मिला के खाते हैं ना, जब दोनों को मिलाते हैं तब जाके ना एक आपका डिश बन जाता है, या जो भी कहें आप। तो आधा जोड़ आधा बराबर एक, एक तो हमारा सिंगुलर होता है, जिस कारण से हम सिंगुलर वर्ब का चयन करेंगे। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। कहता है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स डैश एब्सेंट टुडे। अब यहाँ पे देखेंगे सारा खेल है, यहाँ पे एक जो एक्सप्रेशन हमारा है ए नंबर ऑफ, इसका ए नंबर ऑफ के बाद हम देखेंगे कि प्लूरल काउंटेबल नाउन का प्रयोग किया जाता है, और ए नंबर ऑफ जो है ना बहुत बड़ी संख्या के लिए आप प्रयोग में लाते हैं। ठीक है ना? आप देखेंगे कि ये अपने साथ प्लूरल काउंटेबल नाउन लेता है और साथ ही साथ प्लूरल वर्ब लेता है। क्लियर है? जिस कारण से हम क्या करेंगे, इज का चुनाव कतई नहीं करेंगे, चूंकि ये सिंगुलर है, वॉज भी हमारा सिंगुलर है, आर हमारा प्लूरल है और हैज हमारा सिंगुलर है। वैसे भी हम देखेंगे कि हैज का प्रयोग नहीं होगा यहाँ पे। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट कहता है हमारा द नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स डैश इंक्रीज्ड। अब देखिए यहाँ पे क्या कर दिया गया है, ए के जगह पे द का प्रयोग कर दिया गया है। अब देखेंगे द नंबर ऑफ के बाद हम प्लूरल काउंटेबल नाउन का प्रयोग करते हैं, तो आपको देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे प्लूरल काउंटेबल नाउन का प्रयोग है, लेकिन वर्ब जो होता है ना हमारा ये सिंगुलर आता है। क्यों? क्योंकि द नंबर ऑफ के बाद जिस चीज की आप चर्चा कर रहे हैं उसे हम एक यूनिट में दर्शाते हैं, एक फिक्स्ड नंबर की बात करते हैं। इस स्थिति में क्या होता है, सिंगुलर वर्ब का चयन किया जाएगा। अर्थात ऑप्शन नंबर ए हमारा प्लूरल है, बी हमारा प्लूरल है, सी हमारा सिंगुलर है और इज भी हमारा सिंगुलर है। अब देखिए यहाँ पे किसका प्रयोग किया जाएगा, द नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स हैज इंक्रीज्ड या इज इंक्रीज्ड। तो देखेंगे यहाँ पे एक्टिव वॉइस की हमें आवश्यकता है, जिसके कारण से हम हैज का प्रयोग करेंगे। इज का प्रयोग इसलिए नहीं होगा चूंकि एक्शन जो है ना उसका इफेक्ट सब्जेक्ट पर नहीं डालने की आवश्यकता है यहाँ पे। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा कहता है ईदर ऑफ द टू आंसर्स डैश करेक्ट। अब देखेंगे कि ईदर का प्रयोग करते हैं जब आपके सामने दो ऑप्शंस हो, ए और बी दो ले लेते हैं, लेकिन आपके पास बाध्यता है कि किसी एक का आप चयन करेंगे, या तो आप ए के साथ जाएंगे या आप बी के साथ जाएंगे, मतलब चुनना आपको एक ही है। ठीक है ना? कितने में से? तो दो में से। कितने में से? तो दो में से। दो देख रहे हैं ना, टू आंसर्स, तो जिसके कारण से आप क्या करेंगे, यहाँ पे सब्जेक्ट में आपको एक की ही बात करनी है, ऑप्शंस में से आपको एक की ही बात करनी है, आंसर्स में से आपको एक की ही बात करनी है, जिस कारण से हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर हो जाता है और सिंगुलर वर्ब लेता है। अब देखेंगे पहला दो हमारा क्या है, प्लूरल है, और तीसरा हमारा सिंगुलर है, जिस कारण से हम सिंगुलर का चयन करेंगे। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। कहता है मैथमेटिक्स डैश अ डिफिकल्ट सब्जेक्ट। कहता है कि मैथमेटिक्स जो है काफी डिफिकल्ट सब्जेक्ट है। अब देखेंगे कि कोई भी सब्जेक्ट का नाम हो वो सिंगुलर होता है और उसके साथ हम सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं, अर्थात ऑप्शन नंबर सी एक बार फिर से सही हो जाएगा। लेकिन अगर हम किसी भी सब्जेक्ट से हम उसके सब्जेक्ट की बात नहीं करते हैं, जब हम उनसे हम बोध कराते हैं किसी के नॉलेज का, सब्जेक्ट के नॉलेज की जब बात करते हैं, तो उस स्थिति में हम देखेंगे कि उसके पहले हम या तो पॉजेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग करेंगे या फिर हम डिफिनिट आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे। जैसे मैंने बोला द मैथमेटिक्स ऑफ रमन, तो आर हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा वो। ठीक है ना? या मैंने बोला योर मैथमेटिक्स आर वेरी वीक, तो उस स्थिति में हम देखेंगे कि प्लूरल का कार्य करेगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कहता है मोर देन वन कैंडिडेट डैश सिलेक्टेड। हमने मोर देन वन वाला पीछे भी किया था, सिमिलरली है। मोर देन वन के बाद देखेंगे कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन का प्रयोग किया जाएगा और आने वाला वर्ब भी सिंगुलर होगा। अब आप चयन कर लें कि कौन सा आपको सिंगुलर लग रहा है, तो आप कहेंगे सर ये हमारा प्लूरल है, ये भी प्लूरल है, ये भी प्लूरल है, अर्थात ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा कहता है एवरीवन डैश लायबल टू ओबे द लॉ।
आप देखेंगे कि यहां पे जो हमारा सब्जेक्ट है ये कि इंडेफिनिट प्रोनाउन है। इंडेफिनिट प्रोनाउन का मतलब क्या होता है? एक ऐसा प्रोनाउन जो किसी भी खास की बात नहीं कर रहा है, मतलब वो एक ऐसा शब्द है जो सबों पर लागू हो रहा है, किसी आप स्पेशल को टारगेट करके नहीं बोल रहे हैं, या यूं कहें कि वह किसी खास के लिए प्रयुक्त नहीं होता है। इसके अंत में आप देखेंगे प्रायः वन, बॉडी और थिंग लगा रहेगा, जैसे एवरीवन, एवरीबॉडी, एवरीथिंग, नो वन, नोबडी, नथिंग, समवन, समबडी, समथिंग। इस तरह से जो हमारे जो वर्ड्स हैं इनको हम बोलते हैं इंडेफिनिट प्रोनाउन। और इनके अंत में वन, बॉडी और थिंग लगे होने के कारण क्या होता है? वन से सिंगुलैरिटी का बोध होता है, अर्थात ही सिंगुलर होता है, जिस कारण से हम सिंगुलर वर्ब का चयन करेंगे। क्लियर है? आप देखेंगे कि आपका जो फर्स्ट, सेकेंड और जो फोर्थ ऑप्शन है ये सारे के सारे प्लूरल हैं, जिस कारण से हम क्या करेंगे? ऑप्शन नंबर सी का चुनाव करेंगे। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं, जो कि और भी बहुत ज्यादा प्यारा क्वेश्चन है। कहता है कैसे? द पोएट एंड फिलोसोफर। अब आप कंफ्यूज होंगे कि पोएट एक और फिलोसोफर एक, अर्थात दो लोगों की बात हो रही है, अर्थात हमें प्लूरल वर्ब की आवश्यकता होगी, बल्कि ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है? तो देखेंगे गौर से, यहां पे हमारा कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन आ गया। इसके पहले देखेंगे पोएट है, इसके बाद देखेंगे आप फिलोसफर है, लेकिन इन दोनों के बीच के फर्क को समझेंगे आप कैसे? तो यहां देख रहे हैं पोएट के साथ द जुड़ा हुआ है, और आर्टिकल जो है ना एक इंडिकेटर का काम करता है, जैसे मोटरसाइकिल हो, कार हो, अगर टर्न लेना हो तो वो इंडिकेटर जलाता है, ठीक है ना? तो उसी तरह से जो डिटर्मिनर होते हैं, जो आर्टिकल्स होते हैं ना, ये भी एक डिटर्मिनर के रूप में, ये भी एक इंडिकेटर के रूप में कार्य करते हैं। क्लियर है? ये जानकारी देते हैं कि भैया मैं जितनी बार आऊंगा ना उतने सब्जेक्ट की बात होगी, अर्थात ये पूरा का पूरा देख रहे हैं, इसके लिए हम एक ही द का प्रयोग कर रहे हैं, अर्थात एक ही व्यक्ति के दो रूपों की बात की जा रही है, कि वही व्यक्ति पोएट है और वही व्यक्ति फिलोसफर है, अर्थात एक ही व्यक्ति के दो विभिन्न स्वरूपों की बात की जा रही है, जिस कारण से हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर माना जाएगा और सिंगुलर वर्ब प्रयुक्त होगा। अब देखिए यहां पे डेड है, डेड हमारा एडजेक्टिव है, ठीक है ना? डाइड नहीं है, कंफ्यूज मत होइएगा, जिस कारण से आप हैज लगा दीजिएगा। डेड है, और डेड के साथ हम क्या करेंगे? यहां पे सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। अब देखेंगे कि ऑप्शन आपका यहां पे गलत है, यहां पे या तो आप इज कर दें, इज डेड, या फिर आप डेड को डाइड कर दें। इन दोनों में से अगर आप डाइड करते हैं, ठीक है ना, तो इसके लिए हम हैज का प्रयोग करेंगे, अगर डेड है तो यहां पे इज का प्रयोग करेंगे। यहां पे थोड़े से करेक्शन की आवश्यकता है। चलिए आपको समझ में आ गया होगा, आई होप सो। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। कहता है द जूरी डज डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन। कहता है कि जूरी जो है ना, जूरी बोलते हैं जज के समूह को, और जज का समूह जो होता है ना, ये कलेक्टिव फॉर्म में जब प्रयुक्त होता है, जब एक यूनिट के रूप में काम करता है, तब ये सिंगुलर होता है। लेकिन जब उनके बीच मतभेद की स्थिति आ जाती है, एट दैट टाइम वो एक प्लूरल नाउन के रूप में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि हम वहां पे इंडिविजुअली बात करने लगते हैं। और यह किस चीज से परिलक्षित हो रहा है? ये हमारा वर्ड है डिवाइडेड, जो शो कर रहा है कि भैया उनके बीच मतभेद है, ठीक है ना, जिस कारण से ये प्लूरल माना जाएगा और हमें प्लूरल वर्ब की आवश्यकता होगी, अर्थात ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और एक चीज और है कि ओपिनियंस कर ले, क्योंकि एक से अधिक जैसे ग्रुप बना तो उन सबों के ओपिनियन एक नहीं रह गए, जिस कारण से हमें प्लूरल नाउन की भी आवश्यकता यहां पे पड़ेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है राइस एंड करी डैश माय फेवरेट फूड। कहता है राइस और कड़ी मेरा क्या है? फेवरेट फूड है। फिर देखेंगे राइस और कड़ी एक साथ मिला के खाएंगे, दोनों एक दूसरे के लिए कॉम्प्लीमेंट का कार्य करते हैं, जिस कारण से ये एक सब्जेक्ट के रूप में काम करेंगे, कंपाउंड सब्जेक्ट के रूप में काम करेंगे, अर्थात हमें एक सिंगुलर वर्ब की आवश्यकता होगी। ये प्लूरल, ये प्लूरल, ये प्लूरल, अर्थात ऑप्शन नंबर सी जो आपका है करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट कहता है आपका नन ऑफ द बॉयज डैश प्रेजेंट। कहता है नन, नन होता क्या है तो ये समझ लें थोड़ा सा। नो और वन का कॉन्ट्रैक्शन होता है नन, एक तो आप ये समझ रहे हैं। दूसरा एक और चीज, एक वर्ड है आपका नाइदर, या जिसे आप नीदर भी पढ़ते हैं। नीदर का प्रयोग करते हैं जब आपके सामने दो ऑप्शंस हो और दो में से आप किसी भी एक का चयन नहीं कर सकते हैं, उस स्थिति को दर्शाने के लिए, उस स्थिति को दर्शाने के लिए हम नीदर का प्रयोग करते हैं। लेकिन क्या होगा जब ऑप्शन दो से अधिक हो और उन सबों में से किसी भी एक का आपको चयन नहीं करना है, तो वहां आवश्यकता पड़ेगी नन की। जैसे आपने देखा होगा ऑप्शंस में लिखा होगा नन ऑफ द एबव, नन ऑफ दीज,
नन ऑफ द एबव या नन ऑफ दीज क्यों कहते हैं? क्योंकि जरूर वहां ऑप्शन की संख्या 3 या 3 से अधिक होगी, जिस कारण से आप नन ऑफ दीज का प्रयोग करेंगे। क्लियर है? अर्थात यहां नन मतलब कोई भी एक नहीं, बॉयज मतलब यहां पे आपको समझना है कि इसकी संख्या 2 से प्लस है। क्लियर है? यही तो है लैंग्वेज की खासियत। जब आप शब्दों को समझने लगते हैं, जब आप उसके मीनिंग को समझने लगते हैं ना, तब आपको वास्तविक अर्थ का ज्ञान होता है। क्लियर है? ये सिंगुलर हो गया हमारा, जिस कारण से हम सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। अब देखेंगे इज और वॉज दोनों ही हमारा सिंगुलर है और दोनों का ही प्रयोग किया जा सकता है। ठीक है ना? ऐसा नहीं है कि इज आएगा और वॉज नहीं आ सकता है, दोनों का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन जब इस तरह की सिचुएशन को आप देखें तो शुरू वाला जो सबसे पहला ऑप्शन है दैट इज गोइंग टू बी द करेक्ट। क्लियर है? ऐसा एग्जामिनेशंस में माना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट कहता है 1/3 ऑफ द पॉपुलेशन जैस अनएम्प्लॉयड। अब देखेंगे कि यहां पर जो बात की जा रही 1/3 की, 1/3 जनसंख्या की बात की जा रही है। अब देखिए पॉपुलेशन जब भी प्रयोग में आएगा तो ये अपने आप में कलेक्टिव नाउन का कार्य करता है। एक यूनिट में हम पूरी जनसंख्या का बोध कराते हैं, और जब एक यूनिट के रूप में प्रयोग किया जाता है तो वो सिंगुलर माना जाता है जब तक कि उनके बीच के इंडिविजुअल की बात न की जा रही हो, जब तक कि उनके बीच किसी भी प्रकार का मतभेद न हो। क्लियर है? तो जैसे कि हमारा सिंगुलर काम किया तो मैंने बोला कि 1/3, एक का 1/3, मतलब एक की संख्या है उसका आप 1/3 निकाल रहे हैं। अर्थात क्या हो गया? 1/3 मतलब 1/3 जो होगा एक से कम ही होगा ना, क्योंकि आप अगर बात कर रहे हो ये एक है पूर्ण, ठीक है ना, तो इसमें आप 1/3 की बात कर रहे हैं। एक पार्ट, दो पार्ट और तीन पार्ट, तीसरा पार्ट, मतलब एक में से आप तीसरे हिस्से की बात कर रहे हैं, मतलब वो कम ही हुआ ना, प्लूरल की तो बात ही नहीं, वो तो एक से भी कम हो गया। इस स्थिति में ये सिंगुलर हो गया हमारा, और सिंगुलर वर्ब की आवश्यकता को समझेगा और लेगा भी। ठीक है ना? अर्थात आपका ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? आई होप कि मेरे एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आ रहे होंगे। अगर ऐसा है तो जरूर कमेंट करके बताइए कि सर यहाँ पे आप ना थोड़ा और बेहतर कर सकते हैं, ताकि मैं भी अपने टीचिंग स्किल को और बेहतर बना सकूं। आपका और हमारा जो संवाद होगा वो एक फ्रूटफुल होना चाहिए। ठीक है ना? तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट कहता है द टीचर विथ हिज स्टूडेंट्स डैश कमिंग। अब कहता है कि टीचर किनके साथ? अपने विद्यार्थियों के साथ आ रहे हैं। पहली बात आईएनजी है तो आप देखेंगे कि हैव का प्रयोग कतई नहीं किया जाएगा। क्लियर है? एक तो छट गया आपका। अब देखिए ऑड वन आउट के माध्यम से भी आप छांट सकते हैं कि ये दोनों प्लूरल है, ये हमारा सिंगुलर हो जाएगा। एक बार चेक कर लेते हैं। देखिए अगर सब्जेक्ट हो हमारा और उसके साथ अगर जुड़ा हुआ हो विथ, टुगेदर विथ, अलोंग विथ, एज वेल एज, बिसाइड्स, इंस्टेड ऑफ, इस तरह के अगर हम देख रहे हैं अगर जुड़े हुए हो ना, तो ये हमारा वेग होता है, रियल सब्जेक्ट कतई नहीं होता है। रियल सब्जेक्ट इनसे पहले वाला विथ, टुगेदर विथ, अलोंग विथ, एज वेल एज, इनसे पहले वाले जो हमारा वर्ड होता है दैट इज गोइंग टू बी योर रियल सब्जेक्ट। और रियल सब्जेक्ट हमारा क्या है टीचर? सिंगुलर है, जिस कारण से हम सी का चयन करेंगे, ऑप्शन नंबर सी का चयन करेंगे। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। कहता है प्लेंटी ऑफ वाटर। प्लेंटी मतलब मात्रा बताने के लिए प्रयुक्त होता है, प्लेंटी मतलब बहुत मात्रा में। किस चीज की मात्रा की बात की जा रही है? वाटर। वाटर हमारा अनकाउंटेबल नाउन है, और जब बात आती हो अनकाउंटेबल की तो अनकाउंटेबल्स क्या होते हैं? सिंगुलर फॉर्म में प्रयुक्त किए जाते हैं। क्लियर है? और जिस कारण से इसके मात्रा की बात की जा रही है, जब जिस चीज की मात्रा की आप बात कर रहे हो वही हमारा सिंगुलर है, तो ये भी हमारा सिंगुलर हो गया, जिस कारण से हमें सिंगुलर वर्ब की आवश्यकता होगी। और सारे ऑप्शंस की अगर हम बात करें तो 3 जो है आपके ए, बी और डी ये प्लूरल फॉर्म में है। बच कौन सा गया? ऑप्शन नंबर सी, जो कि आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कहता है मोर देन वन क्वेश्चन जैस अनआंसर्ड। ये कॉन्सेप्ट वाला तो तीसरा क्वेश्चन है। अब तक तो आप बढ़िया से सीख गए होंगे कि मोर देन वन के बाद हम सिंगुलर काउंटेबल नाउन का प्रयोग करते हैं और आने वाला वर्ब भी हमारा सिंगुलर होता है। अर्थात आपका ऑप्शन नंबर जो है सी एक बार फिर से क्या होने जा रहा है? करेक्ट होने जा रहा है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, और आज के सेशन के लास्ट क्वेश्चन को भी हम कर लेते हैं। कहता है द न्यूज डैश इंटायरली फॉल्स। अब क्या होगा आप पहले बताएं इसे। तो आप जानते होंगे कि न्यूज जो है ना, देखने में तो एस से अंत हो रहा है और सुनने में लगता होगा कि ये प्लूरल है, लेकिन ऐसा नहीं है। न्यूज हमारा अनकाउंटेबल नाउन के रूप में
काम करता है और ये हमेशा सिंगुलर होता है। ठीक है, जिस कारण से हमें सिंगुलर वर्ब की आवश्यकता होगी। और ऑप्शंस की ओर अगर हम नजर फेरते हैं तो पाते हैं कि एक बार फिर से आपका ऑप्शन नंबर सी जो है वही आपका सही होने वाला है। क्लियर है? आई होप कि आपको ये सेशन बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा होगा, कुछ ना कुछ यहां से आप टेक अवे करके जाएंगे। अगर ऐसा है तो बस कमेंट जरूर कीजिए कि किस तरह के सेशंस की आपको रिक्वायरमेंट है, ताकि मैं आपके लिए वो सेशन ला सकूं जो भी आपके लिए वांछित हो। वांछित मतलब वांटेड, समथिंग दैट इज रिक्वायर्ड। ठीक है, तो चलिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, हंसते रहिए, खेलते रहिए, खिलखिलाते रहिए, अपनी सफलता को प्राप्त करते रहिए। चलिए, टिल द टाइम वी मीट नेक्स्ट, हैप्पी लर्निंग एंड कीप इवॉल्विंग। थैंक यू सो मच।